हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो फर्स्ट चीज़ अपन फॉरेन ट्रेड किसको कहते हैं वो देखेंगे अपन। Foreign trade refers to the exchange of goods, services and capital between countries or across international borders. फॉरेन ट्रेड अपन किसको बोल रहे हैं, जिससे जो है सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल होता अपनी कंट्री में और बाहर के कंट्रीज में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। इसको और एक नाम क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं अपन। फॉरेन ट्रेड enables countries to obtain goods and services that they do not have or cannot produce efficiently and allows them to export goods they produce in surplus. फॉरेन ट्रेड क्या चीज़ को एनेबल करता है कि कंट्रीज़ में जो है सो गुड्स और सर्विस को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कंट्रीज़ जो है सो अच्छे से वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सके जैसा। और एक चीज़ जो है सो अलाउ करते हैं अपन गुड्स, क्या बोलते हैं, उसकी वजह से जो है सो जो कंट्री अपने कंट्री से कोई गुड्स जा रहे समझ जाओ, वो लोग की कंट्री से जो है सो अपने को वो लोग के गुड्स भेजते। दिस ट्रेड हेल्प्स फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर हो जा रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं और क्या बोलते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन मिल रहा है अपने को। फीचर्स क्या है, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज है। फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। दिस फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फॉरेन ट्रेड क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज सकते हैं अपन, और जैसे हालांकि बाहर की कंट्री नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल में भी होता बोल के बोले। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। करेंसी एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड यूजुअली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ वन कंट्रीज करेंसी फॉर अनदर। क्या बोलते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री की करेंसी बोले पैसों को भी अपन एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। ये काम कौन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स करते हैं। फिर क्या है अपना थर्ड फीचर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बोले तो रिफर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर। क्या बोलते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट हो रहे समझ जाओ, उसको इंपोर्ट्स बोल रहे हैं अपन। एक्सपोर्ट बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय वन कंट्री टू अनदर। दूसरे कंट्री को अपन क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को बेच रहे। इसमें क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं अपन इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स जो है दूसरे कंट्री में बेच रहे बोल के बोल रहे। ट्रेड अग्रीमेंट्स, countries often enter into trade agreements and treaties to regulate and encourage foreign trade। कंट्रीज क्या करते हैं, ट्रेड अग्रीमेंट्स या तो ट्रीटीज बनाते हैं जिससे जो है सो रेगुलेट हो और इंकरेज हो फॉरेन ट्रेड बोल के। दिस अग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व तारीफ्स, कोटास एंड अदर पॉलिसीज दैट मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहते, तारीफ्स रहते, कोटास रहते और अदर पॉलिसीज रहते जिससे जो है गुड्स का फ्लो होना बोल के। ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड इज क्लोजली लिंक्ड टू ग्लोबलाइजेशन। एज नेशंस बिकम मोर इंटरकनेक्टेड द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर इंक्रीजेस। बोले तो फॉरेन ट्रेड जिससे किससे लिंक है, ग्लोबलाइजेशन से लिंक है, जिसमें अपन उससे क्या हो सकते, दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट हो सकते। जितना ज़्यादा अपन ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा, बॉर्डर्स में जो है सो क्लोजनेस इंक्रीज होगा बोल के बोल रहे अपन। Specialization and comparative advantage, countries engage in foreign trade because they can specialize in producing certain goods and services that they can produce more efficiently. This is based on the theory of comparative advantage। कंट्रीज क्या बोलते हैं, एंगेज किस में हो रहे, फॉरेन ट्रेड में हो रहे, क्योंकि जो है सो थोड़े गुड्स जो है सो थोड़े कंट्रीज में ही जो है सो अच्छे से क्या बोलते हैं प्रोड्यूस होते हैं। सो उस वजह से क्या करते हैं अपन जो है सो दूसरे कंट्री से गुड्स को मंगाते हैं, या तो अपने कंट्रीज में जो अच्छे से स्पेशलाइज है वो चीज़ों को अपन बाहर के कंट्रीज में भेजते बोल के बोले। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ट्रैक्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे क्या कर सक रहे हैं अपन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के जो है सो एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड में जो है सो अपन ट्रांसफर करें जैसा। टाइप्स क्या है देखो फॉरेन ट्रेड के, एक्सपोर्ट ट्रेड है। एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय ए कंट्री टू अदर कंट्री। एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या बोल रहे हैं अपन जो है सो गुड्स को बेच रहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू द यूएस और चाइना एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड वाइड। इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज को जैसे कि यूएस को और चाइना को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फैल रहा बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड इन्वॉल्व्स द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्या बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड में क्या बोल रहे हैं अपन जो है सो दूसरे कंट्री से गुड्स को खरीद रहे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री में इंपोर्ट ऑयल, मशीनरी और फूड प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट लोकली अवेलेबल और प्रोड्यूस एट ए हायर कॉस्ट। क्या बोलते हैं अपने कंट्री में जो है सो जैसे कि अपन क्या खरीद रहे हैं, ऑयल, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स जो है सो लोकली अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो अपन दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में ला रहे बोल के बोल रहे अपन। उसके बाद में क्या, एंट्री ट्रेड या तो री एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं अपन इसको।
This type of trade involves the import of goods into a country which are then re-exported to other countries without significant processing। बोले तो इसमें क्या रहता है, बोले तो एक कंट्री से गुड्स खरीद के फिर से वो कंट्री में क्या करते, वो लोग क्या करते दूसरे कंट्री को बेचते, समझ जाओ, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, एंट्री पोर्ट ट्रेड बोल रहे हैं। दिस इज कॉमन इन ग्लोबल ट्रेडिंग हब्स लाइक हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर वेयर गुड्स आर इम्पोर्टेड एंड री एक्सपोर्टेड टू अदर नेशंस। ये कॉमन कहाँ पर है, हांगकॉन्ग और सिंगापुर में। जो लोग वहाँ के लोग क्या करते हैं, एक कंट्री से गुड्स खरीद के फिर से दूसरे कंट्रीज में गुड्स को बेचते, समझ जाओ। नेक्स्ट क्या है, बायलैटरल ट्रेड है। बायलैटरल ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू कंट्रीज। कंट्रीज में अग्री टू ट्रेड स्पेसिफिक गुड्स एट म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स। मतलब बायलैटरल गुड्स बोले दो कंट्रीज क्या करते हैं, अपने गुड्स और सर्विस को एक दूसरे को बेच लेते, समझ जाओ। मैं जो है सो यहाँ से पत्ती दिया, समझ जाओ, टी पाउडर दिया, समझ जाओ, आगे वाली कंट्री क्या देती है, मेरे को शुगर दे रही, समझ जाओ। सो दोनों जो है सो बेनिफिशियल, म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स पे क्या बोलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, समझ जाओ, गुड्स को, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बायलैटरल ट्रेड बोल रहे हैं। मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड इन्वॉल्व्स 3 और मोर कंट्रीज एंगेजिंग इन। देखो ये भी क्या है, बायलैटरल बोले दो, मल्टीलेटरल बोले दो से ज्यादा कंट्रीज मिलके क्या कर रहे हैं, गुड्स को ट्रेड कर ले रहे, समझ जाओ, एक दूसरे के बीच में। एक गुड यहाँ से भेजे तो दूसरा गुड वहाँ से बेच रहे, या सर्विस यहाँ से भेज रहे तो वहाँ से वो लोग कुछ सर्विस भेज रहे, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, मल्टीलेटरल ट्रेड बोल रहे हैं। तो ये था अपना फर्स्ट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट आंसर क्या है अपने को, कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं अपने को फॉरेन ट्रेड में, बोल गए। इन फॉरेन ट्रेड वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर यूज टू एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा, स्मूथ फ्लो चलता है गुड्स और सर्विसेज का, बोल के बोल रहे। दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रोटेक्ट इन द इंटरसेक्ट्स ऑफ both the buyer and the seller and ensures compliance with international regulations। ये डॉक्यूमेंट्स क्या एविडेंस देते हैं अपने को, ट्रांजैक्शन का एविडेंस देते हैं, क्या बोलते हैं, बोथ बायर और सेलर का जो है सो इंटरसेक्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो है सो कॉम्प्लायंस करते हैं अपने को इंटरनेशनल रेगुलेशंस के हिसाब से। बिलो इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। देखो ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं जिसमें जो है सो मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट क्या है, कमर्शियल इनवॉइस। द कमर्शियल इनवॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन फॉरेन ट्रेड। इट इज ए बिल फॉर द गुड्स और सर्विसेज बीइंग सोल्ड एंड इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ये कमर्शियल इनवॉइस में क्या रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं फॉरेन ट्रेड के। इसमें जो है सो गुड्स और सर्विसेज का बिल रहता है, कितने में बेच रहे बोल के, जैसे कि उसके अंदर क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता, क्वांटिटी और प्राइस रहता, पेमेंट के टर्म्स रहते हैं, डिलीवरी डिटेल्स रहते हैं। इट सर्व्स एज ए प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इज रिक्वायर्ड बाय कस्टम अथॉरिटीज टू असेस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये एक प्रूफ रहता है जिससे कस्टम ड्यूटीज वाले चेक करते हैं और जो है सो ड्यूटीज और टैक्सेस उसके ऊपर लगाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ लेडिंग होता है। द बिल ऑफ लेडिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिपर एंड द कैरियर। क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, शिपर और बायर के बीच का होता है। ये सर्व करता है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स रहते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रहता है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ लेडिंग सच एज द, देखो इतना लिखे तो बस है, अपन बिल ऑफ लेडिंग में आगे वाले आंसर में बताता हूँ, वहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाता। लेटर ऑफ क्रेडिट। ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए डॉक्यूमेंट issued by a bank on behalf of the buyer guaranteeing payment to the seller। ए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक के बिहाफ में देते बायर के लिए। गारंटी क्या करता है बोले तो इन्हें सेलर का पेमेंट आता बोल के गारंटी देता। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट फॉर बोथ पार्टीज। इन्हें क्या रिड्यूस करता, नॉन पेमेंट होने से बचाता अपने को। नेक्स्ट देखो अपने को परफॉर्मा इनवॉइस, मैं इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है सो, मैं वीडियो मेरा लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ बोल के बच्चों को जो है सो ज़्यादातर गेन कर सकना नॉलेज और पढ़ सकना बोल के मैं बता रहा हूँ इतना। परफॉर्मा इनवॉइस, अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज ए प्रिलिमिनरी बिल ऑफ सेल प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द बायर बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स। क्या होता है, एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है, पहले बेचने से पहले क्या करते हैं वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं अपन कि इतना हो रहा टोटल, भेजो या ना भेजो बोल के, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोल रहे हैं। इसमें क्या इंक्लूड रहता है बोले तो डिस्क्रिप्शन रहता गुड्स का, उसके बाद प्राइस रहता, पेमेंट टर्म्स रहते, डिलीवरी कंडीशंस रहते हैं। फिर क्या है, पैकिंग लिस्ट होता है। द पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द गुड्स आर पैक्ड फॉर शिपमेंट। क्या होता है, इसमें जो है सो पैकिंग लिस्ट में क्या बताता है कि गुड्स जो है सो कैसा पैक हुए शिपमेंट के लिए। इसमें क्या रहता, नंबर ऑफ पैकेजेस क्या है, वेट है और डायमेंशन कितना है, कंटेंट्स क्या है ईच पैकेज का बोल के। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होता।
A certificate of origin is a document that certifies the country in which the goods were produced or manufactured. Certificate of origin क्या बताता है, तो कौन सी कंट्री में जो है सो ये goods produce हुए और जो है सो मैन्युफैक्चर हुए बोल के. It is required by customs authority to determine the eligibility of goods for tariff, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. ये किसके लिए ज़रूरत पड़ता है, कस्टम अथॉरिटीज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है, जिससे जो है सो गुड्स की एलिजिबिलिटी क्या है, तारीफ्स क्या है, ट्रेड अग्रीमेंट क्या है और ट्रीटमेंट क्या है इसका, उसके लिए होता. इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. द इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स ऑफ प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर द गुड्स इन ट्रांजिट. इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, जब कोई भी गुड्स अपन भेज रहे समझो ट्रांसिट बोले तो भेजने के टाइम पे कुछ भी हुआ समझ जाओ तो इंश्योरेंस कवरेज रहता बोल के, उसके लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं. इट प्रोटेक्ट्स बोथ द सेलर एंड बायर इन केस ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग शिपमेंट. ये क्या प्रोटेक्ट करता है, सेलर और बायर का डैमेज या लॉस ऑफ गुड्स हुआ समझ जाओ शिपमेंट के टाइम पे, उसको प्रोटेक्ट करता है बोल के बोले. कस्टम्स डिक्लेरेशन. द कस्टम्स डिक्लेरेशन इज अ डॉक्यूमेंट सबमिट टू कस्टम्स अथॉरिटीज व्हेन गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. कस्टम्स डिक्लेरेशन क्या रहता कि जब कभी भी अपन कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे समझ जाओ तो उसके अंदर डिक्लेरेशन रहता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें है और कितना वैल्यू है उसका बोल के. इट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द बीइंग शिप्ड इंक्लूडिंग वैल्यू, कंट्री ऑफ ऑरिजिन और टैरिफ क्लासिफिकेशन रहता. नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट लाइसेंस. एन एक्सपोर्ट लाइसेंस इज अ गवर्नमेंट इश्यू ऑथराइजेशन दैट अलाउज द एक्सपोर्टर टू सेंड गुड्स आउट ऑफ द कंट्री. एक्सपोर्ट लाइसेंस में क्या है, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी की तरफ से मिलता है, जिससे जो है कंपनी को क्या मिल जाता है कि वो लोग गुड्स को जो है सो सेंड कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में. सम गुड्स रिक्वायर एक्सपोर्ट लाइसेंस ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स और टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स. ये थोड़े गुड्स को जो है सो क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो है सो थोड़े गुड्स जो है सो सिक्योरिटी लाइसेंस की कंसर्न रहते और जो है सो इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में परफेक्ट है या नहीं है उसके लिए. इंपोर्ट लाइसेंस. एक्सपोर्ट का ऑपोजिट क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया. एन इंपोर्ट लाइसेंस इज ए गवर्नमेंट ऑथराइजेशन दैट अलाउज द importer to bring goods into a country. It is required for certain goods that are regulated by the government due to health, safety और environmental concerns. इतने 10 जो है सो अपना लिखे समझ जो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड, डैम श्योर आपको जो है सो 12 मार्क्स मिल जाते हैं. नेक्स्ट क्या है आपने को थर्ड आंसर में जो है सो बिल ऑफ लेडिंग के बारे में. देखो यहाँ पे थोड़े और भी है, अगर आप लोगों को होना है बोले तो मैं पीडीएफ जो है सो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, वहाँ से जो है सो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेके जो है सो उसमें से पढ़ ले सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ लेडिंग क्या है देखेंगे अपन. बिल ऑफ लेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड शिपिंग दैट सर्व्स 3 मेन पर्पसेस. बिल ऑफ ट्रेडिंग या लेडिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है. उसमें 3 मेन पर्पसेस रहते हैं, रिसिप्ट फॉर गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इसमें क्या रहता है, रिसिप्ट फॉर गुड्स रहता है. इट एक्ट एज प्रूफ दैट द कैरियर हैज रिसीव्ड द गुड्स फ्रॉम द shipper. It outlines the terms and conditions under which the goods are being transported. Document of title में क्या रहता है, it represent ownership of the goods and can be transferred from one party to another party. इतना लिखे तो बस आता है आपको. Types of bill lading क्या है देखेंगे अपन. There are different types of bill lading depending on the nature of the shipment and the terms of the transaction. Below are the key types. फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग, नॉन नेगोशिएबल बोल रहे हैं अपन. अ स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग वेयर द गुड्स आर कंसाइन्ड टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है स्ट्रेट बिल ऑफ टाइप लेडिंग क्या है, ये जो है सो एक स्पेसिफिक पर्सन को जो है अपन अपने गुड्स जो है सो कंसाइन कर रहे हैं, भेज रहे समझ जाओ, या तो क्या बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन दे रहे समझ जाओ, तो उसमें क्या रहता है, स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग रहता है. दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर पार्टी. ये डॉक्यूमेंट जो है सो किसी और पार्टी को अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते. की फीचर्स देखो, वही चीज़ है, अपन की फीचर्स में लग के यूजेस लिख लेंगे. इट इज कॉमनली यूज इन ट्रांजैक्शन वेयर पेमेंट इज मेड बिफोर शिपमेंट सच इज इन कैश इन एडवांस ट्रांजैक्शन. ये कब यूज होता है बोले तो जब पेमेंट जो है सो अपने को एडवांस में मिल जाता, बिफोर शिपमेंट में, जब जो है सो आपको स्ट्रेट बिल ऑफ लेडिंग मिलता. नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग. एन ऑर्डर बिल ऑफ लेडिंग अलाउज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू अनदर पार्टी. इसमें जो है सो ओनरशिप अपन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसमें जो है सो ट्रांसफर कर सकते हैं. द गुड्स कैन बी हैंडेड ओवर टू ए न्यू पार्टी व्हेन दे प्रेजेंट द ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग. ये गुड्स किसको क्या दे देते हैं अपन, जो है सो जो पार्टी अपने को बिल ऑफ लेडिंग बता रही ओरिजिनल पार्टी, उन लोगों को जो है सो हैंडेड ओवर कर देते हैं अपन. नेक्स्ट क्या है अपने को देखो, इसके यूजेस. दिस टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रेड where the buyer and seller do not know each other well and payment is made through a letter of credit. ये बिल ऑफ लेडिंग कब कॉमनली यूज़ करते हैं अपन, जब बायर और सेलर एक दूसरे को अच्छे से नहीं पहचानते और जो है सो पेमेंट कैसा हो रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट की मदद से हो रहा समझ जाओ, तब जो है सो अपन ये बिल ऑफ लेडिंग देते हैं. नेक्स्ट क्या है, क्लीन बिल ऑफ लेडिंग. A clean bill of lading is issued when the goods are in good condition and there are no damage claims or other issues noted on the
एट द टाइम ऑफ लोडिंग। ए क्लीन बिल ऑफ लोडिंग कब यूज़ करते हैं अपन, जब जो है सो गुड्स जो है सो गुड कंडीशन में रहते हैं और कोई भी डैमेज नहीं रहा समझ जाओ, जब लोड करते हो वक्त में, जब जो है सो अपन एक क्लीन बिल ऑफ लोडिंग करते हैं। ये इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज व्हेन देयर इज नो डैमेज टू द गुड्स ड्यूरिंग लोडिंग एंड इट हेल्प्स फैसिलिटेट स्मूथ कस्टम क्लियरेंस एंड पेमेंट प्रोसेस। इसमें जो है सो क्या ये चीज़ कब यूज़ कर रहे हैं अपन कि जब जो है सो डैमेज नहीं रह रहा गुड्स में, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है बोले तो स्मूथ क्या हो जाता, फैसिलिटी कस्टम्स में क्लियरेंस मिल जाता, अपने को पेमेंट भी जो है सो ईजिली हासिल हो जाता। फॉल बिल ऑफ लेडिंग, ए फॉल बिल ऑफ लेडिंग इज इश्यूड व्हेन देयर इज डैमेज बोले तो इसमें क्या है, इसका ऑपोजिट होता, इसमें नो डैमेज है, इसमें जो है सो डैमेज हुआ सो बोल के। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग, ए रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग इज इश्यूड बाय द कैरियर टू एक्नॉलेज दैट द गुड्स हैव बीन रिसीव बट नॉट येट लोडेड ऑन द वेसल। रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग बोले तो कैरियर को एक्नॉलेज देते कि अपन जो है सो गुड्स जो है सो रिसीव हो गए लेकिन वेजल में अब तक अपलोड नहीं हुए बोल के। दिस इज यूज्ड व्हेन गुड्स आर इन ट्रांजिट बट हैव नॉट येट बीन शिप्ड, जो गुड्स जो है सो ट्रांसपोर्टेशन में रुके हुए रहते और क्या बोलते हैं अभी तक शिप नहीं हुए समझ जाओ, जब क्या भेजते हैं अपन रिसीव फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लीडिंग भेजते हैं। थ्रो बिल ऑफ लेडिंग, अ थ्रो बिल ऑफ लेडिंग इज यूज्ड व्हेन गुड्स आर शिप्ड यूजिंग मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके बाद में अपन क्या भेजते हैं, ट्रू बिल ऑफ लेडिंग भेजते हैं। इससे जो है सो क्या बोल रहे हैं अपन, गुड्स जो है सो शिप हो गए अलग अलग क्या बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या है अपना इंपेरियर बिल ऑफ लेडिंग होता। Imperial bill of lading कब यूज़ कर रहे हैं अपन, is issued in countries that follow specific shipping and documentation rules, especially in countries that require specific formats for shipping documentation। क्या बोलते हैं ये कब यूज़ कर रहे हैं अपन, जिसमें जो है सो स्पेसिफिक शिपिंग और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स रहते हैं। स्पेशली ये कब यूज़ करते बोले तो जहाँ पर जो है सो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स यूज़ करना पड़ता है शिपिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना हाउस बिल ऑफ लेडिंग। A house bill of lading is issued by a freight forwarder or non-vessel operating common carrier as a receipt for goods that are being shipped। A house bill of lading कब शिप कर रहे हैं अपन, जो फॉरवर्ड फ्राइट फॉरवर्ड मतलब सामान को जो है सो फॉरवर्ड कर रहा या नॉन वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर है, उन्हें जो है सो अपने गुड्स को जो है सो शिप करने की कोशिश कर रहा समझ जाओ। नेक्स्ट क्या है मास्टर बिल ऑफ लेडिंग है। अ मास्टर बिल ऑफ लेडिंग is issued by the shipping company to the freight forwarder or shipping agent and it covers the entire shipment of goods। a master bill of lading कब इश्यू कर रहे हैं अपन, जब कंपनी जो है सो फ्राइट फॉरवर्ड या शिपिंग एजेंट को क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं बिल देते हैं और जो है सो इसमें पूरा इंटायर शिपमेंट रहता है गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना लास्ट नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग। अ नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग अलाउज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स while in transit by simply endorsing the document। it is similar to an order of bill of lading। नेगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ट्रांसफर कर सकते हैं अपन ओनरशिप को जब जो है सो गुड्स जो है सो ट्रांसिट में रहे हैं और जो है सो डॉक्यूमेंट होता है एंडोर्स करने के लिए। इट इज़ सिमिलर किसके से जैसा रहता कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग के ऐसा रहता था। ये जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे यूनिट 1 के। मैं थोड़ी देर में जो है सो यूनिट 2 भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में जो है सो मैं अगर 2-3 यूनिट अपलोड करा समझो एक ही साथ, तो अपलोडिंग में जो है सो टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ 17-20 मिनट्स के वीडियोस बना के जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।